नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोघ दुधेवाला है। मैं एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि पेट, लिवर, जिगर, आंतों के स्पेशलिस्ट, और मैं अभी इस वक्त कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आप सबसे स्टमक कैंसर यानी कि पेट के कैंसर से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मंथ स्टमक कैंसर अवेयरनेस मंथ है, जिसमें से स्टमक कैंसर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंसर है। क्योंकि पेट की बीमारी अक्सर हम सबको होती है, लेकिन पेट की बीमारी को हम लोग अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं या सोचते हैं कि चलो भाई छोटे मोटे गैस की प्रॉब्लम है, अपने मन से कोई चूरन खा लेते हैं, घर के नुस्खे की दवाई खा लेते हैं, या बाज़ार से गैस की दवाइयाँ मिल जाती है वो खा लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में हम लोग कभी कभी एक बहुत ही बड़ी और गंभीर बीमारी को अंदर ही अंदर छोड़ देते हैं। पेट के कैंसर क्यों होते हैं? पेट की सारी बीमारियों का मेन कारण हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान, एक्सरसाइज नहीं करना, या फिर ये कुछ बुरी चीज़ों का लत। पेट की बीमारी के कुछ कारणों में तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब तो शामिल है ही। साथ में मोटापा भी पेट के कैंसर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजह है। इसके अलावा खाने में अगर हम लोग नमक का इस्तेमाल बहुत करते हैं, या खाने में अगर हम लोग हरी सब्जियां वगैरह के इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भी पेट के कैंसर की चीज़ें हो सकती हैं। पेट के कैंसर की बचाव, प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, हम हरी सब्जियां खाएं, विटामिन सी, विटामिन ई और कैरोटीन से लत फ्रूट्स वगैरह खाएं। ये सबसे देखा गया है कि शायद इन पेशेंट्स में कैंसर की जो मात्रा है वो कम होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पेट की बीमारी के, ये पेट के कैंसर के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बहुत से लोगों में अफसोस की बात यह है कि जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही सटल होते हैं, या ऐसा होता है कि पेशेंट जनरली इग्नोर कर ही देता है। जैसे कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ऊपर के हिस्से में पेट का दर्द होना, खाना खाने के तुरंत बाद पेशेंट को लगना कि नहीं मेरा पेट तो भरा भरा लग रहा है और खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या फिर खाने की इच्छा ही मर जाना, पेट का फूला होना, जी मिचलाना। ये सारी चीज़ें जो हम लोगों को कभी कभी आम गैस की प्रॉब्लम लगती है, कभी कभी अंदर में ये पेट के कैंसर की भी लक्षण हो सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट या बहुत ही गंभीर सिम्टम होते हैं वो ये होते हैं कि उल्टी में खून आना, आपकी लैट्रिन काली आनी, या कभी कभी जॉन्डिस। ये सब में भी पेट के कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत ही छोटी सी जांच होती है पता लगाने के लिए कि क्या ये लक्षण का कारण पेट का कैंसर तो नहीं है। अगर हम लोग शुरुआती ही दौर पे अगर कैंसर का पता लगा लेते हैं तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस कहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती कि भाई कैंसर हो गया एंड ये लाइलाज बीमारी हो गई। अगर हम लोग जल्द पता लगा लेते हैं तो हम लोगों के पास सर्जरी के बावजूद काफ़ी सारे कीमोथेरेपी के ऑप्शंस भी आ गए हैं और रेडिएशन के ऑप्शंस भी है। ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और लंबे समय तक पेशेंट आराम से एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन कोई भी कैंसर की प्रॉब्लम हो, सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जितनी जल्दी हम लोग उसकी का पता लगाए और जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट करें, उतना ही लंबा और इफेक्टिव रिस्पॉन्स या आउटकम रहता है। इसलिए समझदारी इसी में होती है कि हल्के फुल्के लक्षण में अगर हल्का सा भी डाउट होता है तो पहले ही उसकी हम लोग जांच करवा के कंफर्म कर ले कि भाई ऐसी कोई बात तो नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये छोटा सा ये पेट के कैंसर के प्रति जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको अच्छा लगे, और अगर आपको या आपके अगल बगल जान पहचान वालों के, आपके आस पड़ोस में किसी को भी पेट से संबंधित अगर ये सारी दिक्कत हैं, किसी को लगता है कि गैस की प्रॉब्लम है, उनका वज़न कम हो रहा है, पेट में भार हो रहा है, भूख कम लग रही है, या खाना खाते ही पेट भर जाता है, जो लोग थोड़े मोटे हैं, जो लोग को थोड़ी बहुत चीज़ों की लत है, ये सारे लोगों में हम लोगों को जल्द से जल्द, हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके एक एंडोस्कोपी की जांच जरूर करके देखनी चाहिए कि इस तरह की कोई गंभीर बीमारी अंदर ही अंदर तो नहीं पनप रही है, और उसका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.